भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कल भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अगर आप लोगों को याद रहा हो, मैंने कहा था अब जो चर्चा चल रही है, जो अब तक चल चुकी है, ये रामानुज संप्रदाय के संत लोकाचार्य स्वामी जी की कृपा का असीम फल है। लेकिन उस असीम कृपा और असीम फल को पाने के लिए क्या आप अपने हृदय को पात्र बनाना चाहते हैं? क्या वाकई आप अपने उच्चतम लक्ष्य को पाना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने कहा परमेश शेखर। परमेश शेखर माने उच्चतम लक्ष्य। हम लोगों के जीवन का कोई उच्चतम लक्ष्य है, लेकिन आप कहेंगे सबका अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। नहीं, आप कहेंगे करोड़ों लोग हैं संसार में, करोड़ों क्या अरबों खरबों लोग हों, सबका एक लक्ष्य है। बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। कोई डॉक्टर है, अस्पताल बनाना चाहेगा, कोई वकील है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहेगा, कोई व्यापारी है, बड़े से बड़ा कारखाना खोलने की प्लानिंग करेगा। मैं कहता हूं प्रत्येक जीव का उच्चतम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। अब आप बताइए, है कोई संसार में ऐसा जो दुख चाहता है? चाहे व्यापारी हो, मिनिस्टर हो, चपरासी हो, हर जीव आनंद चाहता है। आनंद नाम भगवान का है, उसी का नाम राम, कृष्ण, विष्णु, उसी का नाम खुदा, गॉड, किसी नाम से पुकारिए भगवान को, वो परमात्मा के नाम है। सबका एक लक्ष्य है। अब आप सोचिएगा, हम उस उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हमने कोई प्लानिंग की है? आप कहेंगे अब हम तो बचपन से जो माँ बाप ने सिखा दिया वो कर रहे हैं। माँ बाप ने सिखाया, शरीर मान के कर रहे थे। आप अपने को देह मान रहे थे और इंद्रियों से पूजा कर रहे थे। पैरों से मार्चिंग कर रहे थे, आँखों से भगवान का दर्शन कर रहे थे, कानों से सत्संग सुन रहे थे।
तो क्या ये सही नहीं है ना? ये सही नहीं है। यानी अब तक का किया हुआ उच्चतम लक्ष्य को पाने का जो भी कुछ हमने किया, सभी करते हैं, सभी पूजा करते हैं, सभी पाठ करते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, सभी भगवान को बैठा के घर में रोज उनका भोग लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अगर इस तरह भगवत प्राप्ति होती तो सबको हो जाती है। तो हमने कहा था ये उच्चतम लक्ष्य पर जाने के लिए सफ़र है। इस सफ़र की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कौन सी साधना होनी चाहिए? ठीक है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अनेक बताई गई हैं, लेकिन रामानुज संप्रदाय के संतों ने सारी चर्चाएं बताने के बाद निचोड़ भक्ति और शरणागति। मैं आपसे बहुत बार ये निवेदन कर चुका हूं, ये दोनों कार्य किसको करने हैं? आप लोग इंद्रियों से पूजा कर रहे हो, मुख से भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन उसमें मन शामिल नहीं है। अब बिना मन के आपकी पूजा, इंद्रियों की पूजा भगवान नोट ही नहीं करते। हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि मन में रहती दुनियादारी, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। क्या मतलब? भगवान को रिझाने के लिए हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, हाथ में माला लेकर के राम राम कर रहे हैं। अब आप बताइएगा, अगर आपका कोई जाप करता हुआ वीडियो बनाएगा तो क्या कहेगा? अरे यार, ये भगवान का, अपने गुरु का दिए हुए मंत्र का जाप तो कर रहा है, मैंने खुद सुना है, मैंने देखो वीडियो बनाई है। आपको यही लगेगा ना? देखने वाले को, सुनने वाले को यही लगेगा, इससे ज़्यादा और ये क्या करे? क्यों? क्या पर हम सब लोग वही कर रहे हैं। कोई नहीं देखता, ना कोई बताने को तैयार है कि भगवान इंद्रियों की पूजा नहीं, मन की शरणागति, मन का समर्पण, मन का लगाव ही चाहते हैं। नोट कर लो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आंख नहीं है, सूरदास को भगवान मिल गए। जो कान नहीं थे उनको भी भगवान मिल गए, जिनके हाथ पैर नहीं थे वो भी भगवान को पा गए। क्या कारण था? उन्होंने मन का समर्पण किया। वेदों के माध्यम से आपको चर्चा मैंने कल की थी कुछ, कि निर्हेतुक। अब आप कहेंगे बिना स्वार्थ के तो हम कोई काम नहीं करते। अब तक हमने सब जो भी किया है वो स्वार्थ के लिए किया है। आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, आप स्वार्थ का सही अर्थ समझ लीजिए। स्वार्थी होना बुरा नहीं है, स्वार्थ का ज्ञान होना चाहिए। हमने अपने को शरीर माना तो स्वार्थ संसार होगा, हमने अपने को स्व माने आत्मा तो हमारा परमार्थ भगवान होगा। असली स्वार्थ आप लोगों ने नोट भी कर रखा है, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। वही धन्य है जो अपने स्वार्थ को जाने, स्वयं को जाने में आत्मा हूं, और आत्मा का अर्थ परमात्मा को पाना है। अब देखिएगा, अगर आप शरीर मान के मंदिर जाते हैं, स्त्री पुरुष मान करके, जाति का मान करके, हिंदू मुस्लिम मान करके आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी भेंट कभी भगवान से नहीं होगी। नहीं हो सकती।
हमारा गलत स्वार्थ रहेगा। भगवान कहते हैं कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, हृदय से जाइए। अरे अपने प्रीतम, अपने भगवान, अपना पिता, अपनी माता, अपना सब कुछ। मुझे तो वही बार आता है, हमारे गुरुदेव कहते थे सबसे सरल है भगवान से प्रेम करना, सबसे सरल है। क्यों क्यों? अब देखिएगा, आप जिस पत्नी के साथ, जिस माता के साथ, जिन बच्चों के साथ रहते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे उनका तो हम रूप ध्यान कर लेते हैं। अगर आपको पेंसिल दे दी जाए, आप किसी का फोटो नहीं बना सकते। और भगवान ने कितनी बड़ी छूट दे दी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आपके मन में छोटे से भगवान, नटखट भगवान, घुटनों के बल चलने वाले भगवान, पैर पटकने वाले भगवान, बाल सखाओं के साथ खेलने वाले भगवान, कंस को मारने वाले भगवान, गोपियों के साथ रास करने वाले भगवान, द्वारिका में राज्य करने वाले भगवान। बताइए, यानी किसी ने कहा हम कोई भी अवतार का, किसी भी, मैं कह रहा हूं आप किसी का भी ध्यान कीजिए। अब बताइएगा सबसे गंदा पशु आप क्या मानते हैं? सबसे गंदा पशु कौन है? सुअर। अब मुझे बताइएगा, भगवान शुक्रा अवतार में भी आए थे। अब बताइएगा मेरे को, अगर आप सुअर का भी ध्यान करें भगवान मान के, उसमें भी नारायण मिलेंगे। आपको पता है शुक्रा अवतार के एक रोए का, एक एक रोए में अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। भगवान ने कौन सा अवतार नहीं लिया? इसलिए बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, जो तुमको प्रिय लगे। अरे गीता में भगवान ने इतनी बड़ी सरलता से कह दिया वासुदेव सर्वम, अरे सब कुछ मैं ही तो बना हूं। अच्छा दूसरा, आज आपने एक ध्यान कर लिया, अभी मेरा मन है नहीं, मैं पलटना चाहता हूं। एक बार नहीं, सुबह से शाम तक 50 बार पलटो। अभी कन्हैया से नृत्य करा के देख रहे हो, अभी उसके साथ नृत्य कर रहे हो, अभी उसे माखन खिला रहे हो, अभी उससे अपने घर के काम करा रहे हो। बताइएगा, मगर किसी भी प्रकार, बहुत बार तो आपसे निवेदन कर चुका, ये ने केन प्रकार ने मन का संबंध, मन का समर्पण, मन का प्रेमी भगवान को बना लो। लेकिन नहीं बनाते। यानी जो सबसे सरल कार्य है, लोग कहते हैं भगवान को पाना बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? क्या बेचारे ने कोई नियम कहा कि सुबह नहा के मेरे पास आना, मुझे याद करना? धोखा दे रहे हैं हम लोग। मुश्किल क्या है, हम जड़ वस्तुओं को, जड़ व्यक्तियों के साथ में, जड़ संसार के साथ में अपना संबंध बना चुके हैं। वो अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। इसी के कारण हमारे मन में राग द्वेष रहते हैं। और देखिएगा, अगर भगवान को माना तो सारा भगवान का परिवार। अब मुझे बताइएगा, अगर भगवान तुम्हारे हैं तो सारा विश्व भगवान का है, तो सब तुम्हारे बहन भाई हैं, सब तुम्हारा परिवार है। और अगर तुमने शरीर मान के मेरे पिताजी फलाने नाथ, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर वो छोटा सा ट्री बनाओगे, उस ट्री के अंदर ही डालियों में घूमते रहोगे। मेरे पिताजी के कितने बेटे थे, उनकी कितनी बेटियां थी, उनके कितने बेटे थे, उनकी कितनी बेटियां थी।
और यही इन्हीं में टक्के रह जाओगे। ये कैसे माना तुमने इनके साथ में? परिवार के साथ संबंध क्यों माना? क्योंकि तुमने अपने को शरीर माना। अब आप सोच के बताइए, क्या मैं आपका परिचय आत्मा गलत बता रहा हूं? आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को तो कभी भगवान नहीं मिलते। सीतारामाचार्य जी ने खुल के बोल दिया, इस देह में, देह की इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम कर्म और भक्ति कर सकते हैं। कर्म और भोग प्लस योनि है ये। इसमें हम विवेक होता है हमारे पास में, इसके अंदर अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कोई करना नहीं चाहता, सब छल कपट कर रहे हैं। परमेश शेखर लोकाचार्य जी ने क्या कहा? सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपे। वही उपाय हैं और वही उपे हैं। सर्वदेश सर्वकाल कैसे आनंदित रहें, हम हर जगह मस्ती में कैसे रहें, हम 24 घंटे आनंद में कैसे रहें, हंसते कैसे रहें, खुश कैसे रहें। अरे बाबा, आपको इतना बड़ा आपका परिचय आपको मिल गया, आप अमृत से पुत्र हैं। क्या मतलब? लोग कहते हैं अब आप एक दिन मर जाओगे ना, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। लेकिन हम लोग फिर भी घूम घूम के अपने को शरीर मान लेते हैं। देखो रामचरितमानस के लंका कांड में क्या चौपाई आती है? जो मोरे मन बच अरु काया, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। क्या मतलब? मन से नोट करो, वचन से और शरीर से। राम जी के चरण कमलों में यदि हमारा निष्कपट प्रेम हो जाए, हाय हाय, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम तो मंदिर जाते ही कामना लेकर के हैं, हम तो मंदिर जाते ही कामना लेकर के हैं। और वो बता देता हूं, आप कामना ही लेकर के जाओ, लेकिन संसार की कामना नहीं, भगवान की कामना लेकर के जाओ। निष्कपट प्रेम हो जाए तो जीवन के प्रत्येक सूल से बचा जा सकता है। सूल क्या होती हैं? कष्ट, दुख। हमारे जितने भी लोग अगर आपसे कहते मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, नोट कर लीजिएगा, वो किसी गुरु को नहीं मानता, वो सत्संग नहीं सुनता, वो झूठ बोलता है कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। झूठ बोल रहा है। उसका अभी तलक संसार से ही प्रेम है, वो अपने को शरीर ही मानता है, उसमें निष्कपट प्रेम है ही नहीं। जिस दिन हमारा प्रेम भगवान के साथ ही हो गया, निष्कपट हो गया, तो आपके जीवन के एक दुख नहीं, सारे दुख समाप्त हो गए। नोट करो जो बोल रहा हूं। राम में रमा रहे सदैव मन, राम में रमा रहे सदैव मन, अरसूल क्यों चुभे कभी रहे सुमन। जब उसके बिना मन कभी खाली नहीं रहेगा तो दुख काहे को होए। सारे दुख
अंदर बैठा हुआ राजा, अंदर बैठा हुआ परमात्मा, अंदर बैठा हुआ अपना पिता, उसको भूल के संसार में पाने के लिए दुखी है। हमने अनेक शब्दों में आपसे निवेदन किया कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये संसार त्याज्य है। आपको अभी आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे रेलवे स्टेशन पे आपका बेटा आया हुआ है और वो अभी घर नहीं आ सकता, उसकी आधा घंटे बाद एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट सारे मिलने चले जाओगे, क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो, शरीर के रिश्तेदारों को, शरीर के नातेदारों को अपना मानते हो। और भगवान के लिए कहीं नहीं मिलने जाना, ना अयोध्या जाना, ना वृंदावन जाना, ना बद्रीनाथ जाना, ना केदारनाथ जाना। कहाँ जाना? अपने अंदर जाना है, सन्मुख होना है। आप भी लोग सोचते होंगे कि हम आज तक भगवान के सन्मुख नहीं हुए। अरे एक दिन सन्मुख हो गए, फिर तुम्हारे को कोई विमुख नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, कोई गधा ही होगा कि प्रकाश में आके अंधकार में जाना पसंद करेगा? है कोई संसार में ऐसा? है कोई संसार में जो आनंद पाके दुख पाना चाहेगा? इसका मतलब हमारी अभी तक सन्मुखता हुई नहीं है। ना ना, हम धोखा देने पर लगे हुए हैं। हम अच्छा बताइए, किसको धोखा दे रहे हैं? गुरु को या भगवान को? स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ ही छल कपट कर रहे हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति में त्वरा होनी चाहिए। आपको पता नहीं है, आपको 24 घंटे भगवत प्राप्ति हो रही है, उस आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। सुनते हो ना? मोए सुन सुन आवत हासी। ये अपने आप पे हंसो, अपनी मूर्खता पर हंसो कि भगवान की गोदी में बैठा हूं, भगवान की कृपा का पात्र हूं, भगवान के साथ हूं, और मेरे को संत महात्मा बता रहे हैं, लेकिन मैं टेंशन में हूं, मैं दुखी हूं। आपको क्या पता मैं कितना परेशान हूं। उसे कहते हैं आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। लोगों ने आदत बना ली अपनी। मैं तो कह रहा हूं, कोई तुम्हें दुखी कर नहीं सकता। एक धारणा मन में धारो, है किसी में हिम्मत? फिर गुरु क्या मिले? फिर ज्ञान क्या मिला? क्या दीक्षा ली तुमने? अगर तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो क्या दीक्षा ली? अरे आपका परिचय जानकर ही तो आप अपने से मिलोगे। तो त्वरा, जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा, प्यास भगवान को मिलने की, भगवान को पाने की। ऐसा मन होए कि संसार का काम खत्म हो, अपने लाला के साथ बैठ करके कुछ गलबैया करूं, कुछ उससे बातें करूं, कुछ जो कथाएं अब तक सुनी हैं उनका स्मरण करूं, और कुछ प्रभु मैं आपके साथ नृत्य करना चाहता हूं,
आपके साथ वन में भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रास में जाना चाहता हूँ। जाइए ना, किसने रोका है? ना, हमारे पास टाइम थोड़ी है, हमारे पास इतना समय कहाँ है, आपको क्या पता। मुझे तो ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं ना, आपको नहीं पता, सारे संसार का बोझ हमारे सर पे है। हमारा वो हाल है, आप कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, एक डॉग, ध्यान से सुनिएगा, राधे राधे जी। एक डॉग ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। एक ट्रेन के साथ डॉग दौड़ रहा था। पीछे से उसके दोस्तों ने कहा, अरे रुक एक मिनट, बात सुन। वो कह रहा, पागल हो, मैं रुकूंगा तो ट्रेन रुक जाएगी। देखिए कमाल, वो क्या कह रहा है, अगर मैं रुकूंगा तो ट्रेन रुक जाएगी। आपको लग रहा है अगर आप भगवान के प्रेम में चले जाओगे तो आपके परिवार के काम धंधे रुक जाएंगे? सोचिएगा बार बार, कहाँ हम भ्रमित हैं, कहाँ हम खो गए, कहाँ हम डूब गए। तुम्हारे दम पे परिवार नहीं चल रहा, तुम्हारे दम पे संसार नहीं चल रहा, तुम खुद उसके रहमो करम पर चल रहे हो। जिस दिन आपको भगवान को याद करना ना पड़े, 24 घंटे उसकी याद बनी रहने लगे। अभी तो हम आपसे कहते हैं ना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। फिर सुमिरन होने लगे। अरे बाबा क्या कर रहे थे? अरे यार आपने डिस्टर्ब कर दिया, मेरा कन्हैया उठ के चला गया, मैं उससे बात कर रहा था, मैं उसके साथ लीला में था। खाना बनाते, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, घूमते फिरते, खाते, हर घड़ी भगवान को अपने साथ महसूस करो, हो गई भगवत प्राप्ति। फिर मंदिरों में भटकने की आवश्यकता नहीं, मन मंदिर में जाने का प्रयत्न करो। फिर क्या होता है, आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आपको अपने अंदर महसूस होगा, प्रभु मैं कैसे भूल जाता हूं। देखिएगा, सांसारिक माँ बच्चे को संसार का काम करने के लिए गोदी से नीचे उतार देती है। संसारिक माँ बच्चे को गोदी से उतार के कहती है, बेटा मैं कुछ काम कर लूं, तुम खिलौनों से खेलो। लेकिन परमात्मा ने तो आपको कभी गोदी से उतारा ही नहीं। भगवान ने आपको कभी अपने से दूर नहीं किया, सदा भगवान के साथ हो, 24 घंटे उसी के साथ रहते हो। लेकिन नहीं समझ में आती है बातें। जिनके साथ एक पल नहीं रहते उनका साथ महसूस करते हो, और जिसके साथ 24 घंटे रहते हो उसका हमारे को कभी एहसास भी नहीं होता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर